सभी को नमस्कार। अब हम जानते हैं कि हमारे विकास के लक्ष्य समान हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, परस्पर विरोधी हो सकते हैं। पूरे देश की बात करें तो फिर यह स्थिति होगी, लक्ष्य अलग अलग, समान और विरोधी। तो फिर विकास किसे कहा जाए? विकास का सूचक किसे माना जाए? कैसे हम ये कह दें कि ये देश ज़्यादा विकसित है, ये देश कम विकसित है? प्रति व्यक्ति आय को देश के विकास का सूचक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल आय का मतलब पूरे देश में जितने लोग कमा रहे हैं, जितनी भी आय अर्जित हो रही है उसको जोड़ दो और उसको जनसंख्या से भाग दे दो, तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। अब पहली बात, आय को ही सूचक क्यों माना? दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय को सूचक क्यों माना? आय को सूचक मानने का मतलब है आय ज़्यादा है, इसका मतलब है देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक हुआ है। ज़्यादा आय होती है तो हम ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में सक्षम होते हैं। दूसरा, हम प्रति व्यक्ति आय को सूचक क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, इसका मतलब है हर व्यक्ति के पास औसतन ज़्यादा पैसे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले, आपके परिवार में 5 लोग हैं, आपके दोस्त के परिवार में 10 लोग हैं। आपके पेरेंट्स भी 5,000 रुपया कमाते हैं, आपके दोस्त के पेरेंट्स भी 5,000 रुपया कमाते हैं। सोचिए, आप ज़्यादा समृद्ध होंगे या आपका दोस्त? आप होंगे ना, क्योंकि आपके घर में 5,000 बटे 5 यानी 1,000 रुपये सबके हिस्से में आया। आपके दोस्त के घर में 5,000 बटे 10 यानी 500 रुपये प्रत्येक बच्चे के हिस्से में, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आया। इसीलिए अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग है ना, तभी तो हम क्या करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करेंगे। तो प्रति व्यक्ति लोगों के पास कितना पैसा है उसे ज्ञात करेंगे और विकास का सूचक उसे मानेंगे, है ना। हो सकता है 2 देशों की आय इक्वल हो, लेकिन एक देश में जनसंख्या ज़्यादा हो, एक देश में जनसंख्या कम हो। जिसमें जनसंख्या कम है वो ज़्यादा समृद्ध हुआ ना। क्लियर? विश्व बैंक ने भी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना की है। विश्व बैंक ने कैसे तुलना की? 3 हिस्सों में बांटा, कम आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश, समृद्ध देश। कम आय वाले देश उनको कहा जिनकी प्रति व्यक्ति आय देश की $1,005 और उससे कम है। समृद्ध देश उनको कहा जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,236 या उससे अधिक है। मध्यम आय वाले देश कौन से हुए? जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,005 से ज़्यादा और $12,236 से कम है, वो मध्यम आय वाले देश हुए। भारत में उस समय ये तुलना कब की बात है? 2016 की। ठीक है, जो आपकी बुक्स में अवेलेबल है वो 2016 के आंकड़े हैं। तो ये कहा गया कि भारत में उस समय, उस वर्ष प्रति व्यक्ति आय $1,840 थी। इसका मतलब भारत कौन से देशों में शामिल हुआ? मध्यम आय वाले देशों में। तो हम विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर करते हैं? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं। प्रति व्यक्ति आय को देश के विकास का सूचक कहा जाता है। क्लियर?